चित्तौड़गढ़ से खबर है। यहाँ पर कल निम्बाड़ा क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं, क्योंकि विधायक श्रीचंद कृपलानी का जन्मदिन कल है और ऐसे में जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जन आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। निम्बाड़ा क्षेत्र को लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी इस दौरान दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 11:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे। जयपुर एयरपोर्ट से वो विशेष विमान के द्वारा प्रस्थान करेंगे। दोपहर करीब 12:20 पर वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 12:45 पर निम्बाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में स्थित हेलीपैड पर वो उतरेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:50 पर कार द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर 1:50 तक शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, लोकार्पण समारोह होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। पहले तो मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो कल यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने आए और साथ ही साथ जो पिछले 2 बजट में उन्होंने काम किए निम्बाड़ा विधानसभा में, मैं नहीं समझता हूँ कोई काम उन्होंने बाकी रखा। जो करोड़ों रुपए के उन्होंने काम किए उसका शिलान्यास उद्घाटन भी वो कल करेंगे और निम्बाड़ा विधानसभा के लोगों में इतना उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह हमको दिख रहा है। निश्चित रूप से कल की सभा एक ऐतिहासिक सभा आज बरसात से और उत्साह पैदा हो गया लोगों में। अब तो कार्यक्रम और बढ़िया करना है। हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए सीएम का प्रोग्राम इस बरसात और कल ज़्यादा बरसात आई तो और बढ़िया प्रोग्राम होगा इससे। अच्छा तो मेरा बात सुनो, वैसे तो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कल वो उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई काम ऐसे हैं बजट पे जो वर्चुअल पहले कर चुके हैं कि छोटी साड़ी के 2 GSS हैं, हमारे गर्ल्स कॉलेज है, दूसरे कॉलेज है, कई काम पहले जयपुर से वर्चुअल हो चुके हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन कल की तारीख में 500 करोड़ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में सामाजिक सरोकारों को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, सिंचाई और कृषि क्षेत्र में राज्य की प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बीसलपुर डैम अब पूरा भर चुका है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे और अब की बात हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवा। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग की विद्या संबल योजना को लेकर बवाल मच गया है। योजना के तहत बीते कुछ सालों में काम कर चुके सहायक आचार्यों ने इसे शिक्षा जगत की अग्निवीर योजना बताते हुए कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस योजना में शिक्षकों को न तो स्थायित्व मिला और न ही अनुभव का कोई फायदा। उल्टा अब मानदेय घटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे गुस्सा और बढ़ गया है। उच्च शिक्षा विभाग में अस्थायी भर्ती निकाली जा रही है। ऐसे में पीएचडी और नेट की तैयारी करने वाले जो युवा हैं वो इसका जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थायी रोजगार की तलाश में है। ऐसे में सरकार अस्थायी भर्ती निकाल रही है। इसी के साथ विद्या संबल योजना के तहत जो 4000 जो शिक्षक हैं जो लगे हुए हैं सरकारी कॉलेजों में, ऐसे में उनके द्वारा भी इसका जो है विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है, इसको नाम दिया गया है, जैसे अग्निवीर योजना 5 साल के लिए लागू हुई थी, वैसे शिक्षावीर योजना राजस्थान में लागू हो रही है। हमारे साथ पोस्ट डॉक्टरेट राम सिंह सामोता जी मौजूद हैं। किस तरह से इस योजना जो सरकार लाई है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सरकार 5 साल की जो अस्थायी भर्ती करने की जो मंशा इन्होंने जाहिर की है, जैसा कि अखबारों में छपा है और सूत्रों से पूर्ण रूप से जानकारी मिली है, इसका बेरोजगार युवा जो नेट सेट पीएचडी उत्तीर्ण है वो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि अस्थायी भर्ती कर रहे हैं
तनख्वाह 28,000 है, यूजीसी कहती है 57,700, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे में हर युवा वो विरोध कर रहा है जो स्थायी रोजगार के लिए तैयारियां कर रहा है। वहीं विद्या संबल योजना में लगभग 4,000 शिक्षक पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार भर्ती हुए मेरिट के आधार पर, नहीं कि किसी की सिफारिश और किसी की दया से। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 5 साल का किसी भी प्रकार का उनका इस भर्ती में समायोजन नहीं किया जा रहा है, न कोई किसी प्रकार का बोनस अंक दिया जा रहा है और न उनको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो 5 साल उनको यूज में ले लिया और उनको अब बाहर निकालने का रास्ता तय कर दिया, और 5 साल फिर से यूज में लेने के लिए नई योजना ला रहे हैं, फिर इनको फ्री कर देंगे। तो ये शिक्षा वीर योजना हो गई अग्निवीर की तर्ज पर, जिसका पूर्ण रूप से प्रदेश का तमाम उच्च शिक्षित बेरोजगार और शिक्षा विद्या संबल योजना में काम करने वाला युवा विरोध कर रहा है। और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं आप मत लाइए, इस प्रकार की मंशाएं मत रखिए। अगर सरकार इस बात की मानती नहीं इस बात को, तो पुरजोर तरीके से पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा और राजस्थान के राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री आवास का कूच किया जाएगा। किसी भी कीमत पर संविदा भर्ती स्वीकार्य नहीं है। भर्ती करो तो स्थायी रोजगार दो, चाहे परीक्षा के माध्यम से करो, लेकिन स्थायी रोजगार होना चाहिए। वहीं दूसरी बात है, जो पिछले 5 साल से जिन्होंने सरकार की योजना में विश्वास किया, विद्या संबल योजना के जो सहायक आचार्य हैं, उनका कोई ना कोई रास्ता सरकार को निकालना पड़ेगा। चाहे समायोजन करो, चाहे बोनस अंक दो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उनके साथ भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा अस्थायी भर्ती का जो विरोध है उसके लिए आगामी रणनीति तय की जा रही है और आने वाले समय में राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। आगे बढ़ते हैं, अलवर के मुंडोती गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दरअसल खीमाराम तालाब में नहा रहे थे, तभी पैर फिसलने से वो डूब गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत बचाव का काम शुरू किया, तालाब से बाहर उन्हें निकाला। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और खीमाराम को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। अब खबर बीकानेर के खजुवाला से है। किसानों को यहां पर 20 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जो है वो मिलने वाली है। पिछले साल अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर ये मुआवजा मिल रहा है। 11 पटवार मंडलों में करीब 20 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एसडीएम की स्थानांतरण पार्टी के दौरान लोगों ने एसडीएम का आभार भी जताया। एसडीएम रमेश कुमार की कड़ी मेहनत से उपजिला अस्पताल की भूमि भी आवंटित हुई और यहाँ पर जल्द निर्माण का काम शुरू होगा। मेरे इस कार्यकाल के अंदर जो भी मेरे पदीय कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने का पूर्णतः प्रयास किया गया है। और आपने जैसे बताया है कि अपने खाजवाला के अंदर पिछले वर्ष अतिवृष्टि हुई थी, जिसका सरकार के द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई है, तो अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तथा अपने इसी खाजवाला के अंदर सरकार के द्वारा एक उपजिला अस्पताल भी दिया गया है, जिसकी निर्माण कार्य भी अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके लिए भूमि आवंटन कर दिया गया है। तो बहुत सारे कार्य हैं और भी हैं, जो जैसे चाहे GSS 132 का या अन्य और भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस क्षेत्र के अंदर कार्य किया। और सरकार झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया। वार्ड 27 में जब विद्युत विभाग की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची तो स्थानीय महिलाओं ने विरोध करते हुए विभाग के कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारियों को घेर लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना सहमति और जानकारी के जबरन पुराने मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। घटना के दौरान महिलाओं ने आक्रोश जताया और विद्युत विभाग की गाड़ी में बैठकर विरोध भी दर्ज करवाया है। बिजली विभाग जो स्मार्ट मीटर लगा रहा है, इस स्मार्ट मीटर का पूरे प्रदेश भर के उपभोक्ता है वो विरोध कर रहे हैं। और सुल्ताना का जो बिजली विभाग है वो तानाशाही पर उतर आया है। और उस बिजली विभाग ने एक जो विडो महिला है जो बेचारी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रही है, उनके घरों में पानी भरता है और वो जब बरसात होती है तब वो गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर है। वो 1-1 रुपये के लिए परेशान आदमी है। और उस महिला ने कहा कि मेरे मीटर नहीं लगना चाहिए। भरतपुर में बयाना के कोतवाली थाना क्षेत्र के सलामत गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर नदी में डूब गया। दरअसल भैंसे चराने के दौरान गंभीर नदी के तेज बहाव में वो उतरा था भैंसों को रोकने के लिए, और इस दौरान उन्हें बाहर निकालने के प्रयास में बुजुर्ग भी नदी में डूब गया। जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने मौके पर जाकर तलाश शुरू की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस और SDRF को सूचना दी गई। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। वहीं SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
फिलहाल एसडीआरएफ टीम की तलाश लगातार जारी है। आज हमें सूचना मिली लगभग 10 बजे कि एक आदमी गंभीर नदी में डूब चुका है। तो हमने तुरंत यहाँ पर का है जो हमने अपन के तहसीलदार जी को सूचना दी, हम यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? कार्रवाई तो ये है कि हम आए, उसके बाद में जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर आई है, दूसरी भी भरतपुर से टीम आई है। पाली जिले में सोजत के स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने मोपेड चालक पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर हादसे की जांच पड़ताल शुरू की है। सैंथल थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के गले से सोने का जंतर लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बापरदा सैंथल के बाजार में घुमाया, जिससे अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास कायम हो। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ तकरीबन आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट का सोने का जंतर भी बरामद किया है। कोटा जिला कलेक्टर ने आज महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया और बच्चों से सीधे संवाद भी किया, उनकी समझ और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बाल वाटिका के छोटे बच्चों से भी बात की, उनका आखिर किस तरीके से उन्हें सिखाया जाता है, पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है, उसके वातावरण को देखा। उन्होंने स्कूल परिसर की सफाई व्यवस्था पर संतोष जताया। प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से सुचारू किया जाए। खबर भरतपुर से, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई है। जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रभारी एवं पीसीसी महासचिव राजेश चौधरी, प्रदेश मंत्री धर्मेंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिंगल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्मार्ट मीटर थोपे जाने, बढ़ते अपराधों, जलभराव की समस्या और भाजपा सरकार की मनमानी नीतियों को लेकर जोरदार चर्चा हुई। राजेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में लगातार लूट, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुछ जो कुक हैं, कुक कम हेल्पर रसोईया संघ आज कई सूत्रीय मांगों को लेकर उपाध्याय पार्क में से ढोल नगाड़े के साथ रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला कलेक्टर के हाथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वर्षों से सेवा दे रहे रसोइयों के समायोजन और मानदेय वृद्धि की मांग की। संघ ने बताया कि बीते 20 सालों से रसोईया बच्चों को भोजन जो है वो उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन वर्तमान में उन्हें मात्र 2143 रुपये का मानदेय मिल रहा है। महंगाई के दौर में मिल रहे पैसे बहुत कम है, घर का गुजारा तक नहीं होता। आज रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन भेजा है। उसमें मुख्य मांगी हमारी ये है कि जो सरकार राजस्थान के अंदर 53,000 की भर्ती करने जा रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो हमारे रसोइये 25 सालों से विद्यालय के अंदर साफ सफाई करना, यानी कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पूरा दायित्व निभा रहे। तो पहली वरीयता जो 20 सालों से कार्यरत रसोई है उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। इन्हीं के साथ ही जनजाति सवारियों को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के टैक्सी चालकों में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा के टैक्सी चालकों ने आज हनुमानगढ़ टाउन थाना पर प्रदर्शन किया और हनुमानगढ़ के टैक्सी चालकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। हरियाणा के टैक्सी चालकों का कहना है कि वो यहां से वन साइड का किराया लेकर यात्री लेकर जाते हैं, जिस पर हनुमानगढ़ के टैक्सी चालक ऐतराज करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वहीं कल हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के टैक्सी चालकों ने भी पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर पंजाब हरियाणा के टैक्सी चालकों पर परेशान करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो हनुमानगढ़ से यात्रियों को लेकर जाते हैं, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। हम सिरसा से आए हैं और ये जो मामला है, देखो जी, आज से ये तो है नहीं कि आज ही काम शुरू किया है हमने यहाँ से बुकिंग उठाने का। आज से 5 साल हो गए ये काम चल रहा है बनवे का। देखो जी, जब हमारे को कस्टमर फोन करता है हनुमानगढ़ से कि हमने दिल्ली जाना है, हम गाड़ियां भेजते हैं। पहले इनकी बुकिंग इन्हीं के पास जाती थी, हनुमानगढ़ वालों के पास थी। देखो जी, जब ये बुकिंग का 12,000 13,000 रुपये लेते थे और हमारे को 5-6 हज़ार में देते। चौहटन कस्बे के बांकलसर बस्ती मोहल्ले की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सैकड़ों लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तुरंत समाधान करवाने की मांग की है। बांकलसर बस्ती के सैकड़ों लोग संस्कृत विद्यालय के पास बांकल माता मंदिर से विशाल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मोहल्ले के सभी 6 वार्ड्स में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नारेबाजी की, विरोध जताया और जल्द समाधान के लिए अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।
बस्ती के लोग आज काफ़ी संख्या में, युवा सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पहुँचे हैं। नगर पालिका उनकी मूलभूत सुविधा से वो काफ़ी समय से, कई वर्षों से वंचित है। हर बार उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। इस बार युवाओं ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है और आज मुख्य जो मांगे हैं वो जो ब्लैकआउट के समय बिजली की जो सारी लाइटें थी वो बंद कर दी गई थी। अब रात में इतना अंधेरा रहता है कि एक घर से दूसरे घर जाना भी डर लगता है। वैसी समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि तुरंत ही बिजली की जो वो लाइटें हैं, रोड लाइटें, वो तुरंत ही चालू की जाए। आज हम मांगसरा बस्ती के वार्ड संख्या 1 से लेकर के 6 तक के निवासी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, जैसे कि पानी निकासी की समस्या, सब मुख्य समस्या है। एक जल भराव रहता है सड़कों के ऊपर, जो पहले बनी हुई सड़कें हैं या फिर अभी जो कच्ची सड़कें हैं जहाँ पर। राजस्थान विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जानकारी स्टूडेंट्स को दी गई है। छात्र नेता नीरज कीचड़ ने अपने जन्मदिन पर यह खास कार्यक्रम रखा, जिसमें यूनिवर्सिटी के शिक्षक और एनईपी 2020 के कन्वीनर ने शिरकत की। देखिए, ये जो आज प्रोग्राम किया है, ये आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पे किया है। मेरा ये मानना है कि जो मुख्य दिन होते हैं वो हम स्टूडेंट्स के लिए दें। छात्र नेता का एक बहुत ही बड़ा रोल है कि वो एक आम स्टूडेंट्स की समस्याओं को सुने, जो पूरे पिछले 2 साल से ये समस्या चल रही है। एनईपी 2020 देखिए कि बहुत से छात्र नेता ये भी कह रहे हैं कि एनईपी बैक लगती है, यूनिवर्सिटी रेवोल्यूशन के नाम पे पैसा लेती है। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि एनईपी के अंदर, एनईपी 2020 के अंदर क्या है। स्टूडेंट्स ही नहीं, लगभग 50% यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी है, उनको भी नहीं पता है कि एनईपी 2020 क्या है। तो मैंने ये पाली के बाली में बैरा रेतरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेत में तकरीबन 10 फीट लंबा अजगर देखा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित रूप से मिठड़ी बांध के निकट जंगल में छोड़ दिया गया। अब खबर बांसवाड़ा से। यहां पर एबीवीपी ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जीजीटीयू प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ऐसे दलाल विश्वविद्यालय में नौकरी के योग्य नहीं है। एबीवीपी ने मांग की है कि विश्वविद्यालयों में छात्रावास शीघ्र खोले जाएं, परीक्षा शुल्क कम किया जाए, विलंब शुल्क की वसूली बंद हो। हनुमानगढ़ की यातायात पुलिस ने आज पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक्स पर कार्रवाई करते हुए 10 बुलेट बाइक्स को सीज किया है। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि आज अभियान के तहत पुलिस ने बुलेट बाइक्स की जांच की, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर कुछ चालक पटाखे बजा रहे थे। इनमें कुछ बाइक बिना नंबर की भी थी, जिस पर यातायात पुलिस ने पटाखे बजाने वाली 10 बुलेट बाइक्स को जब्त किया। रॉयल एनफील्ड बुलेट जिन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर चेंज करवा रखे हैं और उनके खिलाफ जांच अभियान चल रहा है। और आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में बेबी हैप्पी कॉलेज रोड पर बुलेट जो थे उनको चेक किया गया। आज 10 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें बिना नंबरी वाहन भी है। ये लगातार अभियान यातायात का जारी। जापानी तकनीक मियावाकी पद्धति से ग्राम पंचायत में मिनी जंगल तैयार करवाकर पूरे बीकानेर संभाग में चर्चा में आई। हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत श्रीनगर की प्रशासक यानी कि सरपंच नवनीत संधू की ओर से गांव में एक और जंगल तैयार करवाया जा रहा है। हालांकि पिछले साल एक जंगल को तैयार किया गया था और इस साल प्रशासक का नवनीत संधू के नेतृत्व में जिले को 30 से 32 और जंगल मिलेंगे। आज ग्राम पंचायत श्रीनगर में वन रोपण का कार्यक्रम था। हमने जैसे कि पिछले साल जिले का पहला पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, मियावाकी पद्धति पर आधारित हमने वन रोपण किया था। उसके सक्सेसफुल होने के बाद हमने आज अपनी पंचायत में एक और जंगल लगाया है। ये पद्धति बहुत ही कामयाब पद्धति है और सब जगह इसका इस पद्धति के ऊपर जंगलों को लगाया जा रहा है। ये 30% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन करते हैं इसमें जो वन, क्योंकि जो पेड़ हैं वो इतने सघन। बूंदी के नैनवा से खबर। यहाँ पर राजकार्य में बाधा डालने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वनपाल विपिन शर्मा के साथ इन्होंने गाली गलौज की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश किया गया। 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। एक आरोपी 5 दिन की पीस रिमांड पर है। भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के पिंगौरा में सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया, जब बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी विजेंद्र शर्मा पिंगौरा गांव का रहने वाला है और पुलिस विभाग से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है।
पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी विजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। गांव केनोरा में सगे भाइयों में ब्रजेंद्र, दौलत व राजेंद्र में करीब 5 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा था। ज़मीनी विवाद को लेकर ब्रजेंद्र ने शाम को अपने भाई को घर से निकलते समय कट्टे से फायर कर गोली मार दी, जिसकी मृत्यु हो गई मौके पर, जिसको आज। अब खबर जयपुर से। यहां पर आईपीएस तबादला लिस्ट में राज्य सरकार ने जयपुर रेंज आईजी के पद पर आईपीएस राहुल प्रकाश की तैनाती की है। दरअसल आईपीएस राहुल प्रकाश ने भरतपुर रेंज आईजी के पद से जयपुर रेंज आईजी के पद पर पदभार ग्रहण किया है। हमारे सच बेधड़क संवाददाता राकेश दादीच ने आईजी राहुल प्रकाश से खास बातचीत की। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा है। प्रदेश में आईपीएस तबादला सूची के बाद राहुल प्रकाश जो भरतपुर रेंज आईजी थे, उनका तबादला जयपुर रेंज में किया गया है। हमारे साथ राहुल प्रकाश है, उन्होंने जयपुर रेंज की जिम्मेदारी संभाली है। सर, किस तरह के टास्क रहेंगे आने वाले समय में? पुलिस का जो काम है वो मूल रूप से तो वही रहता है जो आधारभूत काम है आपके, कि भाई एक तो आपको अपराधों पर नियंत्रण करना है, और यदि अपराध हो जाते हैं तो उसका प्रोफेशनली अन्वेषण करना है, शीघ्र से शीघ्र खुलासा करना है, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की संभावनाओं को चिन्हित करके होने से पहले उनका समाधान करना है। तो मूल रूप से तो ये काम हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी है, महत्वपूर्ण है। बट इस रेंज को देखते हुए एक तो यहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते हैं खाटू श्याम जी में, वो एक अलग व्यवस्था है जिसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हाईवे का बहुत विस्तार है, बहुत ज़्यादा उस पर यातायात है, एक्सीडेंट्स बहुत हैं और डेथ्स भी उस पर काफ़ी होती हैं, तो उसको लेकर के भी कुछ नया सोचना पड़ेगा, और जो हमारे पास संसाधन है उसको और किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम मेवाड़ क्षेत्र को देखें तो वहाँ पे साइबर क्राइम, गो तस्करी, उसका भी प्रभाव काफ़ी है, तो उसको लेकर के भी कार्य योजना बना के काम किया जाएगा। इलीगल माइनिंग की समस्या भी रेंज के कुछ ज़िलों में है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे सारे पुलिस अधीक्षक बहुत ही डायनामिक हैं, सक्रिय हैं और प्रभावशाली हैं, तो इनको साथ लेकर के योजना बना के एक टीम वर्क के तौर पे रेंज में डीजीपी सर के मार्गदर्शन में, और जो डीजीपी सर की जो और हमारे पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आईजी राहुल प्रकाश, जो बता रहे थे आने वाले समय में ये जिलों का दौरा करेंगे, मीटिंग लेंगे, और जो संभावित जो इन्होंने टास्क सोच रखे हैं कि किस तरह से जिलों में नवाचार किया जाए, उसके लिए भी ये पहल करेंगे। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। सिरोही से खबर है। यहाँ पर सालगांव बांध परियोजना को वन्यजीव अभ्यारण्य की मंजूरी है, मिल गई है। वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफिस से यह आदेश जारी हुआ है। वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र से सालगांव बांध बनने का रास्ता साफ हो गया है। कुल 32 शर्तों के साथ वन विभाग ने इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। एनओसी में वर्णित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। सालगांव बांध निर्माण, गार्डरूम निर्माण, डैम लाइन, आउटर सरफेस पाइपलाइन, बिजली लाइन, अप्रोच रोड निर्माण हेतु यह एनओसी जारी की गई है। सांसद लुम्बाराम चौधरी के प्रयास यहाँ पर रंग लाए हैं। सांसद बनने के बाद सालगांव बांध परियोजना को लेकर उन्होंने बैठक भी ली थी। अधिकारियों ने वन विभाग के एनओसी नहीं मिलना रोड़ा बताया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेड़ा बुजुर्ग में शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के निर्देशानुसार रात्रि विश्राम और चौपाल का सफल आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों और छात्रों के परिजनों से सीधा संवाद किया गया। विद्यालय विकास, संसाधनों और शैक्षिक गुणवत्ता जैसे अहम मुद्दों पर इस दौरान विस्तार से चर्चा की गई। अब खबर डीडवाना के मकराना से, जहां पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर मकराना मुख्यालय स्थित अधीनस्थ न्यायालयों के सभी मंत्रालय कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर चौथे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण मकराना के न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ, जिससे पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है। यहाँ पर चोमू में हाईवे पर एक साथ 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार में कार चालक ने बाइक को उड़ा दिया। बाइक टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर जो कार थी वो भी पलट गई। हादसे में कार सवार लोगों के भी चोटें आई हैं। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। चोमू के नेशनल हाईवे 52 भोजलावा पुलिया की यह घटना है। सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खेडली में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। नगरपालिका प्रशासन ने स्कूल में साफ सफाई करवा दी है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में यह साफ सफाई करवाई गई है। सच बेधड़क ने शिक्षा के मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी, पेश की थी। राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का हाल बेहाल था। सुविधाओं के अभाव में एडमिशन कराने से भी जो अभिभावक थे यानी कि पेरेंट्स थे वो कतरा रहे थे। 2 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ने को मजबूर थे। प्लेग्राउंड, शौचालय, पीने के पानी के लिए बच्चे मोहताज थे। शौचालयों में गेट नहीं थे। ये तमाम जो दिक्कतें थी वो यहाँ पर थी। स्कूल के बाहर और पीछे जंगली घास उगी थी। पेड़ पौधे के आसपास जो थे वो गंदगी का अंबार भी यहाँ पर लगा था। हमने सच बेधड़क की खबर देखी थी। इसमें समस्याएं बताई गई थी। बच्चों के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों के लिए वहाँ सफाई व्यवस्था खराब थी। तो उसको संज्ञान लेते हुए मैंने ये साहब से बात कर और हमारे सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के साथ भेजकर टीम को भेजकर सफाई व्यवस्था कराई, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई भी खिलवाड़ नहीं हो। और जहाँ पेड़ पौधे थे, जंगली पेड़ पौधे थे, उनकी सफाई करवाई थी। आगे भविष्य में भी हम लोगों को सफाई कर्मचारी को भेजकर सफाई व्यवस्था कराते रहेंगे, जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और मैं विधायक महोदय से इसकी पानी की समस्या के लिए विधायक महोदय से मिलकर पानी की समस्या का समाधान भी कराया जाएगा, जिससे बच्चों के लिए पानी की समस्या खत्म हो सके। सच बेधड़क चैनल द्वारा खेडली और कठुमर की स्थानीय समस्याओं को बार बार उठा करके और उस पर जो है कार्रवाई कराने का जो है काम जो किया है, जो बहुत बढ़िया काम है। हमारे महात्मा गांधी विद्यालय में आसपास फैली गंदगी को इसने अपने चैनल के द्वारा उठाया गया। उस चैनल की खबर का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका प्रशासन द्वारा आसपास की और इस विद्यालय की जो है सफाई व्यवस्था की गई। इसलिए नगरपालिका प्रशासन तो ये आपने देखा कि सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो थे उनमें अव्यवस्थाओं का आलम था। अव्यवस्थाएं यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, स्थितियां आपके सामने हम लोग लेकर आए, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो उसके बाद में अब खबर का असर हुआ है। मुंडावर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में बालक लोकेश की हत्या में शामिल उसके सगे चाचा मनोज प्रजापत और तांत्रिक सुनील को गिरफ्तार किया। आरोपी मनोज ने पत्नी को वश में करने के लिए तांत्रिक के कहने पर अपने ही भतीजे की बलि दी थी। सीसीटीवी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। खबर दौसा के सिकराय से, जहां पर सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण कार्यक्रम करने के लिए ग्राम पंचायत गीजगढ़ का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद शोजी दास महाराज की कुटिया पर पहुंचे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।